बंधुओं, ये कलिया नाग जो है यमुना के कुंड में आके रुका था। रमणक द्वीप में तो गरुड़ उसको खा लेता था, गरुड़ यमुना के कुंड में क्यों नहीं आता था? वो इसलिए नहीं आता था कि एक बार की बात है बंधुओं, सौभरी नाम के ऋषि जो हैं वो यमुना में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय गरुड़ उड़ता हुआ आया और एक मछली परिवार जो है वो आपस में क्रीड़ा कर रहा था और गरुड़ उड़ता हुआ आया और उस मछलियों को देखा, उनको झपट कर उठा के ले जाने लगा। सौभरी ऋषि ने मना किया कि ये मछलियां हैं, इनका अपना जीवन है, इनको जीने दो, इनको मत ले जाओ, मेरे कहने से रुक जाओ। लेकिन ये गरुड़ जो है वो नहीं माना। तो सौभरी ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया कि जिस दिन तू इस कुंड में आएगा तेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए गरुड़ जो है वो इस यमुना के कुंड में नहीं आते और इसीलिए कलिया नाग यहाँ पर आके छुपा था। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। बंधुओं, ब्रजवासियों को दवानल अग्नि से बचाया। बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर का वध हुआ। एक असुर जो है प्रलंबासुर ग्वाले का रूप धारण करके ग्वाल वालों में मिल गया और भगवान बलराम जी को सिर पे उठा के ले गया कि मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। उसने सोचा अकेले में ले जाऊंगा और गुफा में डाल के प्राणांत कर दूंगा, मार दूंगा। लेकिन बलराम जी समझ गए कि ये कोई असुर है, अपने भार को बढ़ाया, सिर पे एक मुक्के से प्रहार किया और उसका प्राणांत कर दिया। बोलो बलराम भगवान की जय। गौओं को और गोपों को दावानल से बचाया। एक बार ऐसी बंसी की तान छोड़ी और उस पर गोपियां मधुर हुई, मुग्ध हो गई और घर में बैठी बैठी भगवान के चरणों का ध्यान करने लगी और भगवान की बंसी के गुणों का गान गोपियों ने किया, जो कि वेणु गीत के नाम से प्रसिद्ध है। बंधुओं, हेमंत ऋतु में तीर्थों में स्नान करने के कुछ नियम पहले भी बताएं और भी नियम हैं। आप घर में जैसे मर्जी स्नान करो, तीर्थों में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं किया जाता। गोपियां कात्यायनी माता का पूजन करती थी कार्तिक मास में और यही क्रिया करती थी। भगवान ने उनको मार्गदर्शन करने के लिए उनके वस्त्र छुपाए, लेकिन जब गोपियों ने क्षमा मांगी तो उन्हें वस्त्र प्रदान किए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। एक बार ग्वाल वालों के साथ गौओं को चराने के लिए गए और भूख लगी, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ग्वाल वालों के भेजा कि पास में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग के ले आओ। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा पूजन पूरा होगा तब देंगे, अभी चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने ग्वाल वाल जाके भगवान से कहते हैं कि प्रभु वहां पर तो उन्होंने ये कहा, तो वो कहते हैं ऐसा करो, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे याचना करो। बंधुओं, उन ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों की पत्नी से कहा कि हमारे प्रभु आए हैं और कुछ भोजन प्रसादी चाहते हैं। तुरंत यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों को रोकने के बाद भी बहुत मिष्ठान भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगाने के लिए नहीं और उनको भोग लगाया और अपने मन को उनके दर्शनों से तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुख भय क्षेम कर्मणे भाविद्यते। बंधुओं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर कर्म बुरा किया होगा तो ईश्वर अच्छा फल कहाँ दे सकते हैं।